बड़ी खबर इस वक्त सामने ये आ रही है कि अमरनाथ यात्रा में अब सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत, पुख्ता और सख्त किया जाएगा। पहलगाम रूट पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया गया, यानी कि चेहरे के जरिए पहचान करने वाली मशीन वहां पर लगाई गई है। संदिग्ध कैमरे में दिखते ही सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया जाएगा। आतंकी घटनाओं को रोकने में यह फेस रिकॉग्निशन सिस्टम काफी मददगार साबित होगा। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह बड़ा फैसला लिया है। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत अब जुलाई में होने वाली है और इससे पहले सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं और इस बार सुरक्षा में एक नए फीचर को इंक्लूड किया गया है। इसमें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया गया है। इसमें कोई भी संदिग्ध अगर इस फेस रिकॉग्निशन सिस्टम में कैद होगा तो उसकी फौरन अलर्ट सुरक्षा एजेंसियों को मिलेगा और वो फौरन हरकत में आएंगे। और अगर किसी भी तरह की कोई गलत इरादे, गलत मंसूबों के साथ कोई यहां आने की कोशिश करेगा तो उसे वहीं पर न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। अजय जांडियाल साथ में हैं। अजय, सुरक्षा को और टाइट किया गया है क्योंकि अमरनाथ यात्रा पर वैसे भी हमेशा से थ्रेट रहता है और इसीलिए इस बार सुरक्षा को और ज्यादा एडवांस किया गया है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं रोहित, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए जो है तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। खासतौर पे 3 जुलाई को जो अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है उससे ठीक पहले कई इंतजाम खासतौर पे गुफा के इलाके में या यहाँ से पैदल यात्रा जानी है उस इलाके में किए गए हैं। पहलगाम और बालटाल जो रूट है वहाँ पर जो एंट्री पॉइंट है, बेस कैंप जो है वहाँ पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाए गए हैं। इसका मकसद बड़ा साफ है, जो यात्री पंजीकरण करते हैं उन यात्रियों को उसमें रजिस्टर्ड किया जाएगा और उनके फिंगरप्रिंट्स, उनके उनकी जो आंखों की स्कैनिंग है, वो तमाम जो चीजें की जाती हैं। इसका मकसद बड़ा साफ रहता है, जब भी आप किसी इलाके में जाते हैं तो आपको इजीली डिटेक्ट किया जाता है, यानी कि जो यात्री या जो वहां पर लोग होंगे जो यात्रा के साथ जुड़े हुए, जिनको वहां पे तैनात किया जाएगा, उन सबको एडवांस में स्कैन कर लिया जाएगा और उस पूरे सिस्टम में डाल दिया जाएगा। उसके बाद जब कोई अनजान व्यक्ति उस इलाके में जाएगा तो उसको तुरंत ये सिस्टम जो है वो डिटेक्ट करेगा और इस चीज की जानकारी कंट्रोल रूम को देगा कि यहाँ पे कोई संदिग्ध यानी कोई भी अनवांटेड पर्सन जो है वो एंटर कर चुका है। तो ऐसे में सुरक्षा बल अलर्ट हो जाएंगे। इसीलिए इसी के मद्देनजर जो है ये फैसला किया गया कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम जो है वो इन बालटाल और पहलगाम रूट्स पर लगाया जाए ताकि बेस कैंप्स में कोई भी अगर दाखिल हो तो उसे तुरंत पहचाना जा सके, अनजान व्यक्ति की एंट्री वहां पर रोकी जा सके। आपको बता देंगे, अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप जब होता है वहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहले एडवांस में जो आते हैं, एक दिन वहां रुकते हैं और उसके बाद पैदल यात्रा करके आगे जाते हैं। जो वापस आते हैं उनको भी उसी रास्ते से होकर जाना होता है। तो ऐसे में तमाम जो पुख्ता इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं रोहित, जो यात्री देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचेंगे और यात्रा का पंजीकरण कराकर पहुंचेंगे, उनको जम्मू से जो कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो ले जाया जाएगा। उनको RFID कार्ड जो है वो दिए जाएंगे, यानी कि वो यात्रा रूट से अलग किसी भी ट्रैक पर जाते हैं तो इस चीज की जानकारी तुरंत जो है वो लोगों को, जो सुरक्षा बलों को मिल जाएगी कि कोई भी यात्री अपने रास्ते से भटक गया है। इन सभी चीजों का इंतजाम इसलिए किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह का कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना होने पाए, क्योंकि देखा गया है कि जब पहले भी अमरनाथ यात्रा गई थी, एक बार अमरनाथ यात्रा की गाड़ी को आतंकियों ने निशाना बनाया था और वो तभी हुआ था जब यात्री जो है अपने रास्ते से भटक कर किसी और अनजान रास्ते पर चले गए थे और वहां पर आतंकियों ने उन पर फायरिंग की थी। बिल्कुल अजय, हमने देखा है कि और वैसे भी जब पहलगाम हुआ उसके बाद से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत करने की बात लगातार की जा रही है क्योंकि ये थ्रेट अभी भी है। और जैसा कि आपने अभी बताया भी था आपने कि कुछ संदिग्ध आतंकी मूवमेंट्स देखे जा रहे हैं। आतंकियों के जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनके खिलाफ भी लगातार एक्शन लगातार चल ही रहा है। बिल्कुल, देखिए अब सांबा में अभी भी जो सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है क्योंकि वहां पे संदिग्ध देखे गए थे। इसके अलावा आपको बता दूं कि इसी तरह से कठुआ इलाके में भी जो आतंकी मूवमेंट जो है कुछ समय पहले देखी गई थी, उसको लेकर अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तमाम वो रास्ते जिन इलाकों में अमरनाथ यात्रा आनी है, जानी है, जिन रास्तों से होकर यात्रा को निकलना है, उन तमाम रास्तों को पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बलों की डिप्लॉयमेंट के साथ सुरक्षित किया गया है। बॉर्डर का इलाका जो है सांबा कठुआ का जम्मू का पड़ता है और वहां पर हाईवे पर जो यात्रा चलेगी, ऐसे में हम कल खुद बॉर्डर पे गए थे और BSF के साथ हमने बताया था कि किस तरीके से वहां पर भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। किसी भी तरह से घुसपैठ को रोकने के लिए BSF की अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर की गई है, क्योंकि अंदेशा इस चीज का है रोहित की पाकिस्तान को जो ऑपरेशन सिंदूर में मात दी गई थी उसके बाद पाकिस्तान बौखलाहट में फिर से आतंकियों को दाखिल करवाकर किसी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर सकता है।